कि जब साल का एंड आता है, मेरी बात समझना ध्यान से, ये मेरे पिछले साल का एक्सपीरियंस है, जब साल का एंड आता है तो आपके पास कुछ लिखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि बच्चे वीडियो देख के आप कैसे रिवाइज कर पाओगे। मान लो आप 2x, मैंने टोटल जो वीडियो है, मान लो एक चैप्टर में, मैं आपको अप्रॉक्स बताता हूं, एक चैप्टर में मान लो मैंने 15 घंटे की या 12 घंटे की रिकॉर्डिंग कर ली, ठीक है, तो मेरे पास लगभग 500 घंटे की रिकॉर्डिंग हो जाएगी। ठीक, मान लेते हैं 500 घंटे की पूरी बायो आपकी रिकॉर्ड है। उसको आप 2x पे भी देखोगे तो 250 आवर्स हो गए। क्या आप 250 आवर्स का मतलब समझ रहे हो? 250 आवर्स का मतलब अगर आप डेली, ध्यान से सुनो, डेली बायो सिर्फ 10 घंटे भी देखोगे तो भी 25 दिन से ज्यादा लग जाएंगे, 10 घंटे सिर्फ बायो देखने में 2x की स्पीड में। तो इसका मतलब आप आखिरी में 1 महीने में बायो डेली 10 घंटे देख, कितना पॉसिबल है? क्या नहीं है। तो इसका मतलब आपके पास प्रॉपर लिख कर आपको चीजें रखना भी पड़ेगा, क्योंकि बाद में रिवाइज कैसे करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये प्रॉब्लम रही है लास्ट टाइम। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बच्चों के ऐसे मैसेज सुने थे, देखिए सर क्या करें, वीडियो दोबारा देखें। अब दोबारा कैसे देखेगा भाई? तो जो देखना है ध्यान से, आराम से अभी देख लो, समझ लो, उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स जो मैं लिखवा रहा हूं वो लिख लो, जो कॉपी यहां लिखते हैं या हैंड रिटन है या जैसे भी आप लिखना चाह रहे हो उनको लिख लो, उन्हीं को बार बार रिवाइज करो, क्योंकि वीडियोस बेटा बार बार नहीं देखने के लिए होती, और लास्ट में अगर आपके पास लिखा हुआ नहीं है प्रॉपर, आपको याद नहीं आएगा। दूसरी चीज, जो आपने एक बार लिख लिया उसी को बार बार पढ़ो। रीजन क्या होता है कि मैं आपको चीज बताता हूं, जो आपके खुद के लिखे हुए नोट्स हैं या खुद का है जो, उसको जब आप बार बार रीड करते हो तो आपके दिमाग में वही चीज बैठ जाती है कि सर ने ये बताया था और मैं उसको पढ़ रहा हूं। नोट्स को बदलो नहीं, कभी ये हैं, कभी वो हैं, कभी ये हैं। अगर अलग अलग सोर्स को बार बार पढ़ते रहोगे तो एक कॉमन चीज नहीं बनेगी। इसलिए मैंने आपको ये बोला था एक कॉमन नोट्स बनाने। कॉमन नोट्स का मतलब, या तो आप ये जो मैं आपको दे रहा हूं लिख के इस पे पीडीएफ पे, उसको लिख लिया करो, एनसीईआरटी पढ़ के ऐड कर लिया करो, हैंड रिटन दे रहा हूं उससे ऐड कर लिया करो। या दूसरा तरीका क्या है बेटा आपके पास, आप खुद से क्लास में बना रहे हो और फिर जब मैं आपको ये पीडीएफ जाए कुछ छूटा तो वहां से ऐड कर लो। ठीक है, तो कोई एक चीज होनी चाहिए जिसको आप लिख रहे हो और फिर उसी को बार बार पढ़ो, उसमें फिर छेड़छाड़ मत करो ज्यादा ना, उसी को बार बार पढ़ो। हाँ, कुछ नई चीज मिलती है पेंसिल से ऐड कर लो, ये तरीका है। और अपने को बेटा अपना फोकस रखो। मतलब ये कुछ बच्चों के मुझे ऐसे मैसेज लगते हैं कि यार सर आज ही करा दो सारा, ऐसा नहीं होगा आपको। मतलब आज ही मैं कैसे करा दूं सारा, आपको एग्जाम देना है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, ये जो टाइम होता है, जिन बच्चों के 550, 570, 540 बन रहे होते हैं, उनको ये लग रहा होता है हम बहुत क्लोज थे, तो इसका मतलब हमें बायो तो आती है। इस चक्कर में वो बायो पे कम ध्यान देते हैं। दिसंबर जनवरी के आसपास जाकर ये रियलाइज होता है कि बायो भी हाथ से छूट चुकी है। फिजिक्स केमिस्ट्री तो जो उन्होंने करी इंप्रूव, ऐसा होता है। ये वो स्टडी है कि हर साल 0 से स्टार्ट होती है। तो अगर आप खुद को 0 पे नहीं मानोगे तो आपका सिलेक्शन अगले साल नहीं होगा। आपको ये मान के चलना है कि मुझे सारा कुछ फिर से समझना है, फिर से पढ़ना है, मुझे आता है ये, इसकी वजह से मैं जल्दी कर पा रहा हूं। लेकिन ये नहीं है कि मुझे आता है तो मैं छोड़ पाऊंगा। ये मेरा सजेशन है और जो मानेगा उसके लिए अच्छा है। बाकी बेटा आप लोग खुद भी पढ़ सकते हो, बहुत समझदार बच्चे हो, क्योंकि मैं इस चीज को बार बार देखता हूं कि बच्चों को सजेस्ट करने से कई बार वो क्या करते हैं, एक मतलब अजीब सा एनवायरनमेंट उन्हें फील होता है कि यार ये टीचर है, उनसे पढ़ लें, इससे पढ़ लें। बेटा खुद पढ़ना है ज्यादा, आप समझ लो इस चीज को। पहली बात तो आप अपने अंदर बेटा ये वाली फीलिंग लाना छोड़ दो कि कोई टीचर गॉड है, कोई टीचर मतलब भगवान है, उनसे पढ़, ऐसा कुछ नहीं होता है। टीचर एक नॉलेज सोर्स है, आपको उनसे पढ़ के समझना है बस। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई टीचर नहीं होता, मैं भी नहीं हूं, कोई नहीं होता। आपको खुद पर बिलीव नहीं होगा, टीचर आपको हाथ पकड़ के सारी चीज नहीं करा सकता, आपको खुद भी करना है बेटा। ठीक है, क्लियर? इसको ध्यान रखो आप, एक बहुत लंबी जर्नी होने वाली है। ये टाइम मैंने जो 2 मिनट 5 मिनट लिया है वो सिर्फ आपको आपकी गलतियां समझाने के लिए लिया है। जल्दी जल्दी करने के चक्कर में मत रहो, प्रॉपरली पढ़ो, एनसीईआरटी जरूर रीड करो, शॉर्ट में मत जाना चीजों की बहुत। तीसरी चीज आपने क्या करना है, सेल्फ स्टडी बहुत करनी है। लास्ट में जाकर आपके पास वीडियो अवेलेबल होंगी, पर क्या आप सारी देख पाओगे ये समझ लेना। तो इसका मतलब जो देखनी है अभी देख लो, प्रॉपरली देख लो, जो नोट्स बनाकर उन्हीं को रिवाइज करना है। अगर किसी टॉपिक में डाउट होता है तभी देखना है। ठीक है, इतना टाइम लिया आपको एक बेसिक चीजें समझाने के लिए, आगे मूव कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना।